अनुराधा पांडे और रजनीश जी से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाए। मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी उन दोनों लोगों का जिनको आज आदरणीय अरुणेश मिश्र जी, अनुराधा पांडे जी, आप आ जाएं। और हमारे मैं निवेदन करूंगा सांसद जी से, जो मुख्य अतिथि हैं हमारे आज के, कि वे हमारे प्रथम सत्र के प्रथम संचालक अनुराधा पांडे जी से पुष्प भेंट करें आप, और आदरणीय रजनीश मिश्र माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं इसके पश्चात और जो व्यवस्था हो कृपया मुझे अवगत कराएं, वरना मैं माननीय सांसद जी को उद्बोधन के लिए मंच पर संक्षिप्त उद्बोधन के लिए अवश्य बुलाना चाहूँगा कि वे अपने उद्गार अवश्य प्रकट करें। कपिलस फाउंडेशन के द्वारा जो एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है, कई विश्व रिकॉर्ड जिनके बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में इस बहुत अभूतपूर्व आयोजन के संयोजक वर्मा जी के माल्यार्पण के लिए आदरणीय बेधड़क वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया आए और हमारे माननीय मुख्य अतिथि का माल्यार्पण का स्वागत करें। ये साहित्यिक मंच है, सारस्वत अनुष्ठान है। मैं सांसद जी की विनम्रता का वंदन है। मैं इसके पश्चात कुलपति डॉक्टर अरुणेश मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपनी वाणी के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि को उद्बोधन के लिए माइक पर मंच पर आहूत करें। आपके बीच बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, हम सबके मार्गदर्शक अरुणेश मिश्र जी, आप लोग तालियां बजाकर जोरदार ढंग से उनका स्वागत करें। डॉक्टर अरुणेश मिश्र। स्वागतादि संपृक्तो स्वागतम निपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये छोटी काशी की धरती चिर प्रणम्य है और इस सदन में बैठे हुए मंचस्थ और अमंचस्थ विद्वज्जन, मनीषी, विदुषियाँ सब प्रणम्य है। मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। ये साहित्य के अवगाहन का सुअवसर है। सबसे उर्वरा मस्तिष्क होता है। जितने भी उर्वरक हैं मस्तिष्क के सामने टिकते नहीं हैं। मस्तिष्क में अच्छे समाज के निर्माण के बीज छिपे हैं। मस्तिष्क में निर्मलता छिपी है, पवित्रता छिपी है, मानवता छिपी है। क्या नहीं है मस्तिष्क में, और तुरंत ही उसके परिणाम सामने आते हैं। साहित्यकार मस्तिष्क की खेती करता है। जैसा बीज डालता है वैसे ही साहित्य का प्रणयन होता है।
ऐसे समस्त मनीषियों को, साहित्यकारों को, उसके साथ साहित्य, कला और संस्कृति से संबद्ध जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो नमन योग्य है और मार्ग प्रशस्त के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए वे सतत प्रणम्य हैं। आज के इस अवसर पर चाहे राजनीति हो या समाज नीति, अर्थनीति हो, यानी कि समाज के जितने भी अंग और उपांग हैं उन पर साहित्य की दृष्टि रहती है, कला की दृष्टि रहती है, संस्कृति की दृष्टि रहती है, संगीत की दृष्टि रहती है। ऐसे का नियमन करने वाले लोग और साथ में राजनीति का मार्गदर्शन करने वाले हमारे सांसद द्वय, विधायक और पूर्व विधायकगण, सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। ये साहित्य की भागीरथी अनवरत प्रवहमान रहे, माँ सरस्वती से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और इन शब्दों के साथ अपने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, आमंत्रित साहित्यकारों का हम पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद। कपिलश फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी कवि बंधुओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए और इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले कपिलश फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने छोटी काशी गोला की धरती पर, भगवान शंकर की धरती पर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उन्होंने जो संकल्प लिया है उसमें सिद्धि प्राप्त हो और जो जिन कवियों के द्वारा यहाँ रचनाएं प्रस्तुत होंगी वो भी हम लोगों के लिए आदरणीय हैं और साथ साथ जो श्रोता भी उपस्थित होंगे, श्रोताओं का रहना भी बहुत जरूरी है। हमारे कविवर तो रहेंगे, साथ में अच्छे श्रोता भी जब रहते हैं तो कविता की महत्ता और बढ़ जाया करती है। इसलिए हम चाहेंगे बाधक न बने, कार्यक्रम प्रारंभ हो। इस मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय सुनील भार्गव लाला जी, पूर्व विधायक आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, आदरणीय शाह जी, शिप्रा खरे जी, यतीश शुक्ला जी, श्रीकांत तिवारी जी, अरुणेश मिश्रा जी, विश्वेश्वर शुक्ला जी, गुणशेखर शर्मा जी, रमेश पांडे जी से लेकर के सभी उपस्थित मनीषियों के चरणों में नमन करता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में हम लोग को भी आने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए भी आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सांसद जी का। मैं एक निवेदन और सांसद जी से करना चाहता हूँ, कुछ समय और उनका हुआ कि वे कृपया हमारे बीच उपस्थित शाह जी, पूर्व विधायक सुनील लाला जी को और डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी जी को स्मृति चिन्ह, इस सारस्वत अनुष्ठान का एक चिन्ह प्रदान करने का आदरणीय
अरविंद गुप्ता राम जी, आदरणीय आनंद त्रिवेदी जी, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया आ जाएं। भैया सुधीर अवस्थी जी, हमारे बीच बहुत ही श्रद्धेय विश्वकर्मा जी उपस्थित हो रहे हैं। आदरणीय रामोदार विश्वकर्मा, प्रोफेसर रामोदार विश्वकर्मा जी आ गए हैं। मैं उनका वंदन करता हूँ, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया आ जाएं ताकि हम लोगों को माल्यार्पण में सुविधा हो जाएगी। हमारी सुविधा का ध्यान करते हुए आप आ जाएं। और मैं आदरणीय रामोदार जी का भी निवेदन करता हूँ, कृपया आ जाएं। इसके पश्चात आदरणीय पूर्व विधायक सुनील भार्गव लाला जी को मैं स्मृति चिन्ह और भेंट करने के लिए निवेदन करता हूँ अपने साथियों से। भाई आनंद त्रिवेदी जी उनका माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह पटका दे रहे हैं। डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। उनके स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं भैया सुधीर अवस्थी जी, गुप्ता राम जी और सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। और माननीय सांसद जी का उद्बोधन हो चुका है। और इसके बाद अपने हिंदुस्तान को, अपने भारतवर्ष को विश्व पटल पर कई कीर्तिमानों के साथ में, जिन लोगों ने, यतीश शुक्ला जी ने जो विश्व कीर्तिमान बनाए हैं उनका उल्लेख भी होगा, अभी कई बार होगा। लेकिन ये जो पिछला बहुत जल्दी ये देर नहीं होनी चाहिए, हालांकि हमारी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी और मेरी आवाज़ भी इतनी धीमी नहीं है कि किसी को सुनाई न दे सके। मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे विद्युत व्यवस्था बाधित हो जाए, चाहे कोई भी कार्यक्रम बाधित हो जाए, लेकिन मंच का संचालन, मंच का उद्बोधन, मंच का वो है, वो कार्यक्रम नहीं बाधित हो सकता। रिकॉर्डिंग बराबर रहेगी के लिए। मैं कह रहा था कि जिन्होंने अनेक विश्व कीर्तिमान बनाकर भारत को गौरवान्वित किया, हमारे नगर को गौरवान्वित किया, छोटी काशी की पावन धरा को गौरवान्वित किया, इस प्रणम्य शिव तीर्थ पीठ, जो पौराणिक शिव तीर्थ पीठ है, इसकी कृपा पाकर हम लोग आगे बढ़े हैं। अगर हम लोग कहीं भी कुछ नाम कर पाए हैं तो इन्हीं की बदौलत कर पाए हैं, भोलेनाथ की कृपा रही है। मैं एक बहुत ही आवश्यक सूचना के साथ में आपको बता दूं, आज ऐसे कीर्तिमानों के धारक भाई यतीश शुक्ला जी का आज जन्मदिवस भी है। आज ही वो इस धरती पर पधारे थे और इस जन्मदिवस के लिए मैं चाहता हूं, मैं स्वयं उन्हें आशीर्वाद के स्वरूप माल्यार्पण करना चाहता हूं। यतीश का और शाह जी से उन्हें आशीर्वाद मिल गया, मैं भी आशीर्वाद देना चाहता हूं। शाह जी कह रहे हैं आज तो भाई इनका गिफ्ट भी बनता है। ये बात अगर रहस्य उद्घाटन पहले हो गया होता तो गिफ्ट भी तैयार मिलता है, कोई बात नहीं। और इसी के साथ में यतीश शुक्ला को ही 2 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूं। विश्व रिकॉर्ड धारक, कई कीर्तिमान बना चुके और इस काव्य कुंभ 2 में भी अहम भूमिका निभाने वाले, सारा कुछ इन्हीं के जिम्मे है। देखा जाए तो ये क्षमता और ये किसी बिरले व्यक्ति में ही होगी। जो विश्व कीर्तिमान बना चुका वही व्यक्ति ये कर सकता है कि अभी एक दिन इतनी व्यस्तता थी
कि इन्होंने सुबह जब जगे हैं 4 बजे, उसके बाद से न ये स्वाभाविक नित्य कर्म के लिए गए, न इन्होंने मंजन किया, न इन्होंने स्नान किया, न इन्होंने पूजा पाठ किया, न इन्होंने भोजन किया। और रात के 3 बजे तक जो व्यक्ति लगातार बैठ के कार्यक्रम करता रहा हो, मैं उसके लिए चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। विश्व विद्वान धारक भाई यतीश शुक्ला जी आपके समक्ष, आप इनका 2 मिनट का उद्बोधन सुनिए और उसके बाद में मैं मंच सौंपने जा रहा हूं संचालकों को, ताकि ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद। विषय जो है वो सामने आने हैं। देखिए, अब आधिकारिक रूप से मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जज भी हूँ, तो ये जो इवेंट होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक घड़ी रखी हुई है। ये घड़ी 127 घंटा 57 मिनट और 53 सेकंड का पिछला रिकॉर्ड है। ये पिछला रिकॉर्ड है, वही घड़ी बंद हुई थी, तब से ये रिकॉर्ड दर्ज है। वही रिकॉर्ड है जो बनाया गया। अब ये घड़ी रीसेट हो जाएगी, अभी ये घड़ी 0 पर हो जाएगी। उसके पश्चात ये घड़ी जो है तब बंद होगी जब आप लोग बोलना बंद कर देंगे। जब ये मंच बोलना बंद करेगा तब ये घड़ी बंद होगी और वो नया रिकॉर्ड होगा। अब मैं नियम बताता हूं कि नियम क्या है। ये कभी वो न्यूनतम 5 मिनट और अधिकतम 20 मिनट प्राप्त हो सकते हैं। एक कभी के पास न्यूनतम 5 मिनट है और अधिकतम जो है वो 20 मिनट है। हमारे पास एक घंटी रखी हुई है, भगवान शिव जी का प्रसाद। मैं चाहता हूं कि मुझे दी जाए। ये घंटी 18 मिनट के आसपास जो है वो बजाई जाएगी। इसका मतलब होगा कि 18 मिनट जो है वो पूरे हो चुके हैं और उसके बाद आपको 2 मिनट में अपना कार्य जो पाठ है वो कंक्लूड करना होगा। संचालक के पास मैक्सिमम 5 मिनट है। संचालक के पास ये कभी को बुलाने के लिए, तो उसको भी 4 मिनट के आसपास जो है वो घंटी से सूचना प्राप्त हो जाएगी कि आपका समय जो है वो पूरा हो रहा है। ये संचालकों के लिए विशेष निर्देश है कि आप कुछ भी बोलिए, लेकिन 5 मिनट से नीचे आपको बोलना है, तभी वो नियमानुसार रहेगा। ये कार्यक्रम बिल्कुल भी 1 भी सेकंड नहीं रुक सकता है, 7 दिन तक लगातार चलेगा। तो इसमें ये कभी 24 घंटे के बाद दोबारा कार्यपाठ कर सकता है। ये कभी जो कार्यपाठ कर चुका है वो 24 घंटे के बाद दोबारा भी कार्यपाठ कर सकता है। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शिप्रा जी कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद यतीश जी। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी का अभिवादन करती हूँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस पूरे सत्र में हर 6 घंटे में 2 निर्णायक होंगे और हमारे साथ प्रथम निर्णायक के रूप में हमारी भाभी जी आदरणीय डॉक्टर जया जी हमारी दाईं तरफ बैठी हैं। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं उनका अभिवादन करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है उनको आए हुए, लेकिन अभी तक आयोजन शुरू नहीं हो पाया। और दूसरे निर्णायक हैं जो सी हैं, वो इस समय बाहर जलपान ग्रहण करने के लिए गए हैं क्योंकि दिल्ली से आ रहे थे और अभी सुबह सुबह पहुँचे हैं। मैं आदरणीय चाचा जी विनय तिवारी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें एक सुविधाजनक आयोजन स्थल उपलब्ध कराया है, जो हमें बहुत ही हमें उससे लाभ हो रहा है। मेरी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो एक ऐसा आयोजन स्थल जो हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक है। और दूसरी चीज़ एक और भी बात है, मैं बहुत छोटी सी थी तब से इस घर आंगन में खेली होती हूँ, तो लग रहा है कि अपने घर में ही, हमारे घर में ही पूरा आयोजन हो रहा है। तो बहुत एक अच्छा वातावरण, सुरम्य वातावरण है यहाँ पर और शिव जी का आशीर्वाद है इस पूरे आयोजन स्थल पर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं 0 हो चुकी है घड़ी, आप लोग देख रहे हैं। बस ये आयोजन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। हमारे प्रथम पाली के जो संचालक हैं
वो अब मंच पर आएंगे और उसके बाद एक एक करके हमारे बीच पधारे हुए जो बहुत बहुत दूर से आगरा, मथुरा, दिल्ली, धरारा और नोएडा से आए हुए हमारे पास हैं। इस समय कुछ लोग जलपान करने के लिए गए हुए हैं, तो सभी का बहुत स्वागत है। कुछ लोग तो रात में 1:30 बजे आए हैं, 2 बजे आए हैं। और हमारे नगर की ये खूबसूरती है कि रात में 1:30 बजे भी हमने अगर दरवाज़ा खटखटाया जहाँ पर रुकने की व्यवस्था थी, तो उन्होंने बहुत ही खुले मन से, प्रेम से उन्हें अपने घर में ठहराया, अपने स्थान पर ठहराया, अपने उस सुविधाजनक स्थल पर ठहराया। तो सभी का बहुत बहुत आभार करते हुए इस आयोजन को आप सबके निवेदन करते हुए मैं शुरू करने की, और हमारे पीछे हमारे साहब जी, शाह जी बैठे हैं, उनका आशीर्वाद, हमारे गुरु जी हैं, उनका आशीर्वाद भी मैं लेती हूँ। और भगवान भोलेनाथ का मैं स्मरण करते हुए इस पूरे आयोजन को आरंभ करने के लिए उनसे विनती करती हूँ कि इस पूरे आयोजन पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें और ये आयोजन सफलतापूर्वक समापन की ओर पहुँचेगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं साथियों, अब ये कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आप सब लोगों को जिस चीज़ की बहुत उत्सुकता थी और बहुत बेसब्री से हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, सारे कार्यक्रम संपन्न हो गए। जो अनौपचारिक व्यवस्थाएं थी सब औपचारिक हो चुकी हैं। औपचारिकता के पश्चात अब हम लोग यथार्थ के धरातल पर उपस्थित हैं और मैं अपने सब गुरुजनों से इनके चरणों में प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर मंच से अपना पूरा आशीर्वाद लेकर ये मैं मंच को अपनी उपस्थिति से गरिमापूर्ण बनाने वाले हमारे जितने महनीय व्यक्तित्व हैं, चाहे शाह जी हो, माननीय सांसद जी हो, माननीय पूर्व विधायक जी हो, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे कृपया मंच के समक्ष आ जाएं ताकि मंच अब साहित्य और साहित्यकारों को समर्पित कर दिया जाए। मैं संचालकों से निवेदन करता हूं कि वे कृपया तत्पर हो जाएं मंच पर आने के लिए। आदरणीय दादा श्रीकांत तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया श्रद्धेय श्रीकंठ जी को, आदरणीय विश्वंभर शुक्ल जी को, दादा अरुणेश जी को, रजनीश मिश्र जी, आप कृपया अपनी भूमिका के लिए उपस्थित हो जाइए। हमारे प्रथम सत्र के संचालक आ रहे हैं, अनुराधा पांडे जी, आप भी मंच पर आ जाए।
और साथ में ताकि मैं ये शुरू कर सकूं, हमारे जो सभी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि हैं, आदरणीय गुणशेखर जी से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। और मंच पर दरअसल पहले मंच बहुत बड़ा भी था और मंच पर आवाजाही बनी रहने से कुछ व्यवधान भी होते थे, अतः मंच की इतनी ही व्यवस्था रखी गई है, इसको कोई भी अन्यथा नहीं लेगा। हमारे लिए सभी सम्मानीय लोग हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी श्रद्धेय हैं, लेकिन मंच पर 6 व्यक्तियों से ज़्यादा उपस्थित नहीं रहेंगे। मंच पर 6 लोगों की व्यवस्था रहेगी। जैसा कि भैया अतीश शुक्ला जी ने बताया कि संचालक का क्या दायित्व है, कितना समय है, एक कवि के लिए न्यूनतम 5 मिनट और अधिकतम 20 मिनट का समय है, और उसके पूर्व घंटी बजाकर उसे सूचना दे दी जाएगी। ये विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है। ये बहुत ही शीघ्र 0 पर आकर जब स्टार्ट होगा तो फिर ये तब रुकेगा 7 दिन बाद ही। मैं संचालकों को मंच सौंपूं, इससे पूर्व मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी विश्व कीर्तिमान की